और मेरे सहपाठी श्री हरि सिंह जी, मनता सिंह, बंधुजन, ग्रामवासियों और प्यारे बच्चों, आज का दिन बड़ा ही ऐतिहासिक दिन है। गुरुजी ने अपनी 35 वर्ष की शिक्षा विभाग में सेवा पूरी करके बड़े ही सही ढंग से कर्तव्य निष्ठा के साथ आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। तो मैं उनके लंबी आयु की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम बचपन में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक अध्ययन एक साथ किया है, एक विद्यालय में किया है। गेहूं के मिडिल स्कूल में हमने 8वीं पास की है। सन 1973 की बात है। हम 3 लड़के सबसे उच्च दर्जे के हरि सिंह जी थे, वो कक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। इनकी गणित विषय में बहुत ज़्यादा पकड़ थी और दूसरे स्थान पर मैं आता था और तीसरे स्थान पर हमारे क्या पढ़ते रामसूत जी शर्मा, जो मिलिट्री की सेवा करके रिटायर हुए हैं। तो हमारा कंपटीशन चलता था। बड़ी ही सुनहरी यादें हैं, बड़े ही मेहनती लगनशील है और उनका एक सपना था कि शिक्षा विभाग में रह करके हम शिक्षा जगत में एक अलग जगह बच्चों का भविष्य उज्जवल करें। तो मैं एक बार पूरे हरि सिंह जी को, सभी ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया और 2 मिनट बोलने का मौका दिया। ये बहुत अच्छा अवसर है और समाज सेवा में लगे रहे, यही हमारी कामना है। और सबसे बड़ी बात ये होती है अध्यापक की कि रिटायरमेंट होने के बाद में भी रिटायरमेंट नहीं होता अध्यापक, क्योंकि वो समाज से जुड़ा रहता है, उनके मार्गदर्शन में समाज अगर विकास करता है तो हमारी जो पुरानी यादें हैं उनको फिर नयापन देकर के मैं उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करते हुए सभी ग्रामवासियों का, सभी बच्चों का, पूरे स्टाफ का एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा विभाग में सेवा कर रहा हूँ। मेरी पोस्टिंग राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भूतपुरा में HM के पद पर है। हम रिटायरमेंट भी एक साथ होते हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर रिटायरमेंट की आयु वो 58 वर्ष है, जबकि हमारे राजस्थान में 60 वर्ष है, इसलिए 2 साल का अंतर रह गया। धन्यवाद। रिटायर हुआ दूसरा 2 साल बाद हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो परंपरा है। और अब मैं निवेदन, आज की इस पार्टी के सिरमौर मेरे बड़े भाई हरि सिंह जी, वह इस नजदीक के विद्यालय के रामपुरा ढिल्लो के प्राचार्य, सभा के मुख्य अतिथि पार्टी के भाई ओम प्रकाश जी और इस एरिया के माने जाने विद्यालय के HM शिवदत्त शर्मा जी, व GMS निर्माण के HM विभीषण जी और भिन्न विद्यालयों से आए हुए स्कूलों के मुखिया, स्टाफ साथी, गांव से आए हुए SLC मेंबर, सरपंच साहब व मौजूद व्यक्ति, प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का मौका है क्योंकि ये मेरे बड़े भाई साहब हरि सिंह जी, इनके साथ सेवा का मौका था मुझे केवल 1.5 वर्ष का मिला, लेकिन मैं इनको एक बहुत लंबे अरसे से जानता हूँ। बड़े मृदुल भाषी, बड़े शील स्वभाव के व्यक्ति थे और इन्होंने जब श्री ओम प्रकाश जी ने एक बहुत बड़ा जिक्र किया था एडहॉक यूनियन का, क्योंकि ओम प्रकाश जी हम जो है ना एडहॉक सर्विस में थे और इन्होंने एडहॉक सर्विस के लिए बड़ा संघर्ष किया था और टीचर यूनियन के लिए ये साथी जेल में भी रहे, क्योंकि भजनलाल सरकार में बहुत साथी बड़े बड़े डिपार्टमेंट के शिक्षा विभाग ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था और इन्होंने एक बड़ा संघर्ष का जीवन व्यतीत किया। अब मैं श्री हरि सिंह जी से ये उम्मीदें चाहता हूँ, क्योंकि समाज के लिए और बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने बहुत लंबे अरसे से कार्य किया है। अब गांव घर के अंदर इनको परमात्मा
बड़ी हरी भरी खुशियां प्रदान करें, अपने दोता पोते इनको खिलाएं। क्योंकि पहले तो इनका बहाना चलता था ऋषि जी का, मैडम कहती थी कि सिलेंडर खाली हो गया, ये कहते थे मैं तो ड्यूटी पे जा रहा हूँ, वो बहाना आज मेरे बड़े भाई साहब आपका खत्म हो चुका है। उस ड्यूटी को आपने संभालना बड़ा जरूरी है। घर में टूटी है, सिलेंडर है, बिजली खराब हो गई तो ये सबसे पहले कार्य आपने करना है, क्योंकि ये चीजें अब समाज और घर से आपने दोनों जुड़ चुकी है आपकी। तीसरी बात तो एक बहुत बड़ी अच्छी लगी हंजीरा विद्यालय की तरफ से, क्योंकि भाई साहब की जब शादी हुई थी ये रंगारंग प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था, ना फोटो थे, वरमाला तो डली होगी क्योंकि हिंदी रीति रिवाज है, ना फोटो थे, ना बराबर खड़े थे, ना समाज देख रहा था, इतना कुछ ही लोग थे। आज वो प्लेस भी होगा, आज वो जो ना वरमाला भी दिखाई दे रही है, आज फोटो भी खींच रहे हैं और सारे तालियां भी बजा रहे हैं। तो ये चीजें जब व्यक्ति बड़े अच्छे माहौल में, बड़े अच्छे सिस्टम से कोई सेवा से निवृत्त होता है, अपनी विदाई पार्टी लेता है, तो सबसे पहले प्रदेश सेक्रेटरी ने एक बहुत बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया था, बड़े 3% किए थे और वो 3% के अंदर मेरे बड़े भाई साहब हरि सिंह जी पास हो गए। क्योंकि उसका कारण होता है कि जब परिवार के अंदर खुशी होती है तो चेहरे के ऊपर लाली ऑटोमेटिक आ जाती है। क्योंकि परिवार में किसी प्रकार की टेंशन होती है तो व्यक्ति जब रात को भी सोता है तो सपने में गुम रहता है, टेंशन रहती है। जब ये रात को सोते हैं तो केवल और केवल खुशी की बातें, बड़ी बेटी से बात कर ली, छोटी बेटी से बात कर ली और तीसरी बात पूछ ली मेरा बेटा बढ़िया अच्छा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है इनके लिए। अब जो है परिवार की एक बड़ी खुशी, बड़ी अच्छी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती और विजय लक्ष्मी जब साथ होती है, अच्छा अर्धांगिनी जब एक अच्छा साथ देती है तो व्यक्ति आधी खुशियों से तो ऑटोमेटिकली भर जाता है। तो इनका परिवार, इनका गांव इस बात से बड़ा वाजिब है। और एक जो हरि सिंह जी की मैंने बात सुनी है, क्योंकि वही है। दूसरी बात, चोपटा ब्लॉक का जब नाम चलता था तो विद्यालय के अंदर जमुना दास जी और साइंस के अध्यापक, क्योंकि ओम प्रकाश जी से उस समय हमारी कोई इतनी मुलाकात नहीं हुई थी, जमुना दास जी और एक ब्रिजमोहन गाट और दूसरे, क्योंकि ये हमारे निहाल सिंह जी पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, वो बताते हैं इन बातों के बारे में। तो ये 2-4 टीचर थे जो इस चोपटा ब्लॉक के इस एरिया के जाने माने, बहुत ही जाने माने अध्यापक, जो अध्यापक कोई भी अध्यापक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे गांव का व्यक्ति हो, जो अपने कर्तव्य की ड्यूटी, चाहे परिवार के प्रति, चाहे समाज के प्रति, चाहे वो अपने क्षेत्र जैसे खेती बाड़ी के प्रति, जो ड्यूटी सच्ची करता है, चेहरे पे नूर उसी के आता है। अगर जो कोताही बरतता है, जो चोरी करता है, चाहे वो गांव का आम आदमी हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, उसके किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई टेंशन रहेगी, क्योंकि उसने सुबह से लेकर शाम तक कहीं न कहीं किसी प्रकार की चोरी की है। और चोरी का डर हमेशा होता है, जब चोर चोरी करने की कोशिश करता है तो पहले उसे डर होता है कि बिजली के तार काटूं या टेलीफोन का तार काटूं या पड़ोसी को देखूं सो रहा है या नहीं सो रहा है। तो अनेकों प्रकार की विपदाएं जो है उसको पार करके फिर जाता है। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता, मेरे बड़े भाई साहब को, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इनका और बधाई देता हूँ कि जो समय, ये बहुत बढ़िया समय स्टार्ट हुआ है, बड़े ठाट बाट, बड़ा परिवार के अंदर बड़ी खुशियां हैं। और ये भगवान से, परमात्मा से मैं प्रार्थना चाहता हूँ कि इनको ये खुशियां बरकरार रहे और बुढ़ापा इनका बहुत बढ़िया रहे। और अभी बुढ़ापा नहीं है, क्योंकि इनका जीवन, इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। और अंत में फिर मैं अपने हंजीरा विद्यालय का स्टाफ का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि एक छोटे से व्यक्ति को मुझे इस स्टेज पर मेरे बुलाने का मौका दिया। धन्यवाद। ये तो है। और इस सेक्शन के 50 बच्चों में से आज हम 27 बच्चे अध्यापक लगेंगे। तो साथ में मैं कहूँगा कि हमारे जो गुरु माता बैठे हैं, इन्होंने इनको बड़ा अच्छा माहौल दिया
तभी इन्होंने हमें इतनी अच्छी तरीके से साइंस पढ़ाई। एक बार की बात है, ये जितने शरीफ लगते हैं उतने हैं नहीं कर सकता। एक बार की बात है कि मैं नहीं आया था और स्कूल में जो बहुत ही सीरियस स्टूडेंट स्कूल में नहीं आए। इन्होंने अपनी क्लास में कहा जो कल नहीं आए थे खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया और सुरेश भी खड़ा हो गया। बोले क्यों नहीं आया? तो भैया सुरेश हो रहा था तो कि नहीं है, बानों को काट के करके एंड दिखा के बैठ गए। मैंने बोला तुम लोगों ने रख मैं कह दी जी मैं तो नहीं तो नहीं आया। बात ये मैं रो रहा कि फिर मुझे गुरुजी जगह कहा आया था सारा टीसी बन गया के फिर और पड़ी। और ठीक 20 साल बाद रूपावास स्कूल में मैं चौथी क्लास में पढ़ा रहा था। सिंधी हमारी वीडियो थे आगे से जा रहे, मैं एक बच्चे को पीट रहा था। कारण वही था कि बच्चा कल स्कूल में नहीं आया। ठीक 20 साल बाद मैंने गुरुजी बोलिया तेरा बच्चा क्यों टापर में काटते है तू क्यों मारे? मैंने कहा ना बच्चे सारा डीसी बना दिया कि तब मेरे को वो घटना 20 साल पहले की याद आ गई। इन्होंने एक दो और मेरे को जीवन में यादगार पल दिए हैं। एक बार की बात है कि चौथा स्कूल में पेपर हो रही थी 10वीं 12वीं की। गुरुजी गया तो बड़े खतरनाक प्रवृत्ति के आदमी है, इतने शरीफ नहीं है। तो मैं वहां ड्यूटी दे रहा था, एक बोर्ड से क्लाइंट बन के कोई तथाकथित अफसर आ गया, मैं कुर्सी पे बैठा, उसको देखते मैं नहीं खड़ा हुआ और अफसर वाला उसका कोई डोल भी नहीं। मेरे रूम में कहीं पे किसी को कोई पर्ची नहीं मिली और उसने मेरे को टोंट करके कहा तू क्या है वैसे? मैंने कहा मैं अध्यापक हूँ, बच्चों को तमीज नहीं है। कोई अफसर रूम में आता तो खड़ा होना होता है कुर्सी से। मैंने कहा कि किस साइड से अफसर लग रहा है? बोला मैं तेरे को रिलीव कर दूंगा। मैंने कहा कर दे। वो बात नहीं आया मेरे को। मैंने ऋषि जी को फोन किया, गुरु जी आपने मेरे को भेजा इस प्रकार से मेरी बेइज्जती कर रहा है यहाँ पे। तो ऋषि जी ने कहा ये बता मेरे को उसने जेब पे कोई बिल्ला वगैरह लगाया हुआ है? मैंने कहा जी नहीं लगाया। तो मैंने थाप मार के मेरे भाजा मैं आपसे देख लूंगा। तो ऐसे क्रांतिकारी ये हमारे गुरु जी रहे हैं। संगठन में जिस तिहाड़ जेल का नाम लेके हम डरते हैं, आज उस तिहाड़ जेल में इन्होंने 25 दिन काटे हैं अध्यापक के हितों के लिए। मैं कहूँगा ऐसी शिक्षक की सेवानिवृत्ति पे शिक्षा विभाग को एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति होने जा रही है। लेकिन मैं अनुरोध करूंगा गुरुजी कि जब भी मेरे जैसे नालायक शिष्यों को आपकी सेवाओं की जरूरत पड़े तो कम से कम हमारा फोन जरूर उठा लेना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी अनुभव उनके साथ रहे उनको शेयर करें। श्री रतिराम जी गढ़वा से जेबीटी अध्यापक हैं, आपके बीच में आए हुए हैं। धन्यवाद। आज की सभा के सिरमौर मेरे परम आदरणीय गुरु जी हरि सिंह जी, उनके परिवार के सदस्य या मंचासीन सभी महानुभाव, गांव से आए हुए ग्रामीण व सारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अंजीरा विद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मंच पर मुझे बुलाने का मौका दिया। मैं भी जैसे भगत सिंह जी ने बताया कि वो पढ़े हुए हैं, मैं भी हरि सिंह जी के पास 9th क्लास में पढ़ता था और वो समय ऐसा था, ये हकीकत है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को सब पता होता है कैसे टीचर लगते हैं। मेरी एक सोच हुआ करती थी जब मैं 8वीं तक था, तब तक मुझे नहीं पता था कि टीचर कैसे बनते हैं, क्योंकि हमारा एरिया जो हमेशा से बहुत पिछड़ा हुआ था शिक्षा के मामले में। मैं ये सोचता था कि जो अध्यापक हैं वो जन्म से ही होते हैं, और मैं सोचता था इनकी पर्सनैलिटी को देख के, क्योंकि जब ये कहते हैं वास्तव में इनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत आकर्षक थी और मैं आदर्श मानता था इनको शायद याद है कि नहीं है मैं नहीं जानता,
ये कक्षा में आते थे, इनकी क्रीम के कलर की पैंट होती थी, ऊपर जैसे जैकेट और साइड में एक छल्ला लटकाते थे, उस छल्ले के बीच में एच लिखा होता था, वो गोल गोल सा छल्ला आज भी मुझे याद है। और मैं सोचता था कि काश मैं भी अध्यापक पैदा होता, और तब से ये सच्चाई है, मैं सोचता था कि काश मैं भी अध्यापक पैदा होता। लेकिन जैसे जैसे हमारे एरिया में शिक्षा आई, तब मुझे पता लगा कि अध्यापक पैदा नहीं होते, मेहनत से बनते हैं, और मैंने मेहनत की थी। और इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं की बदौलत आज मैं मंच पर आपके सामने हूँ, और मैं भी एक प्राथमिक शिक्षक हूँ, एक अध्यापक हूँ। रही बात इनके संगठन की, संगठन में इन्होंने जो काम किया वो लगभग सभी ने बता दिया है, वो किसी का मतलब परिचय देने के मोहताज नहीं है। मैं भी संगठन में हूँ, और मैं मानता हूँ कि इन्होंने खुद अध्यापक रहते, संगठन के नेता रहते, बहुत से अध्यापक पैदा किए हैं, संगठन के नेता पैदा किए हैं। और हंजीरा गांव का, मैं हंजीरा गांव के बच्चों का सौभाग्य मानता हूँ कि आपके गांव में जितने भी अध्यापक हैं वो पूरी टीम बहुत बढ़िया है। ऐसे ऐसे अध्यापक आपके विद्यालय में कार्यरत हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में आपके बच्चों का, आपके विद्यालय का, आपके शिक्षकों का नाम है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पता नहीं होता, क्योंकि जो वो क्या होती है कस्तूरी ढूंढते रहते हैं वन में, पता नहीं होता। जो चीज एक जल्दी सी नसीब नहीं होती हर बच्चे को, क्योंकि आप थोड़ा सा सोच के देखिए, एक बच्चा जब छोटा सा होता है वो विद्यालय में जाता है, अब तो फिर भी अलग बात है, लेकिन पहले क्या होता था, पहली से 5वीं तक एक ही अध्यापक होता था पढ़ाने वाला। आप सोच करके देखो, अगर पहली से 5वीं तक ऐसा अध्यापक हाथ लग जाए जो कभी कक्षा में पढ़ाए ही ना, तो उन बच्चों का भविष्य तो खराब हो जाता है। ये हकीकत है। और आपके गांव में जितने भी अध्यापक हैं, मैं प्रशंसा, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, राजकुमार जी जैसे, ये सतपाल जी जैसे, हरि सिंह जी जैसे, मतलब इतने, मतलब जो शिक्षा विभाग के धुरंधर है वो आपको मिले हुए हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, ये गांव बड़ा सौभाग्यशाली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे ये सामने बैठे हैं, आने वाले समय में, अब जैसे भगत सिंह जी ने बताया कि इनके कक्षा में 50 बच्चे थे, उनमें से 27 अध्यापक लगे, तो आप सोच करके देखो आपके विद्यालय में जितने बच्चे, उनमें से अगर आधे भी अच्छी पोस्ट पर चले जाए तो गांव का नाम कितना बड़ा हो जाएगा, पूरे हरियाणा में पूरा बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। ऐसे ही उदाहरण है, एक अध्यापक को कहते हैं ना, कोई एक आदमी कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर आए पूर्व स्टाफ जीपीएस हंजीरा का, जो 2016 में जब ट्रांसफर पॉलिसी हुई थी, तो उससे पहले ये पूरा का पूरा स्टाफ जीपीएस हंजीरा में था। और इनके बाबू जी रामपुरा ढीलों से, जो आजकल घीकोरानी में हैं, भगत राम जी, उनका भी स्वागत करते हैं। पूर्ण जी खेड़ी से हैं, भीम सिंह जी हैं, हरपाल जी हैं, अजय धांगड़, राधे जी, शंकर जी, सभी का, बलवीर जी बढ़िया हमारे बीच में आए हुए हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही जमात से जो भी अध्यापक आए हैं उनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो भी अपना जो भेंट स्वरूप है गुरु जी को देना चाहते हैं, तो उनसे निवेदन है कि मंच पर आ जाएं। कन्हैयालाल जी, आंगनवाड़ी की जो मंच है वो भी मंच पे पहुंचे हैं। भगत सिंह जी न्योड़ जेबीटी अध्यापक, उनके साथ सुरेश जी जेबीटी अध्यापक, पवन जी शर्मा, जमात से हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा, मेरा ही पवन जी, प्रहलाद जी और कड़वासरा जी, जगदीश जी कड़वासरा एसएमसी के जो
ताराचंद जी रोहतास जी वो भी मंच पर आ चुके हैं। देखो जी सामने देखो, बाहर से जो भी अध्यापक साथी आए हैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी प्रकार से किसी का नाम लेने में चूक हो गई है, सामने देखिए, अगर किसी का नाम आंगनवाड़ी के जो हमारे मैडम हैं उन्होंने गुरु जी को जो भी उपहार स्वरूप भेंट दी है उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री विजय जी जवान से और उनके साथ पवन जी है पहुंच चुकी है। तेरा ही जलवा, तेरा ही जलवा, बहुत ही खुशकल अगर आप काउंटिंग करोगे गांव में जाके गुड़िया तो आपको पता लगेगा 101 टीचर गुरुजी के सानिध्य में बन चुके हैं। जोरदार तालियां बजाइए। तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ा झटका हमारे लिए तो है, लेकिन एक खुशी का पल गुरुजी के लिए है कि उन्होंने 35 साल हमें दिए और बाकी का समय गेहूं को नहीं देकर के मानक जीवाण में देने का वादा कर रहे हैं। मेरे सामने कि लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि गेहूं वाले जीत मर गया है, वो कहते हैं हम लेके जाएंगे, हम हरियाणा वाले कहते हैं जाने नहीं देंगे। अब देखते हैं कौन जीतेगा भाई। चलो अगली कड़ी में हमारे बीच में है कन्हैया जी, वो आता है श्री कन्हैया जी। आज के समारोह के सरताज हरि सिंह जी, मेरे से पहले वक्ताओं ने इनके बारे में, इनके जीवन के संघर्ष के बारे में काफ़ी कुछ बताया। वो बातें दोहराऊं तो समय की सीमाएं हैं। कुछ एक अनछुए पहलू जो मैंने भी महसूस किए हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इनसे पढ़ा तो नहीं हूँ मैं, लेकिन जब ये चौकटा स्कूल में आए थे मैं चौकटा स्कूल में था जरूर। ये मेरा दुर्भाग्य कहूँगा कि मैं इनसे पढ़ने से वंचित रह गया और मेरे को मलाल भी रहा। अगर मैं व्यक्तिगत बताऊँ तो चौकटा स्कूल का वैसे उसकी प्रशंसा करनी नहीं चाहिए, मैं टॉपर हुआ करता था इस इलाके का। लेकिन साइंस के अगर मैं नंबर बताऊँ आज 75 में से 29 नंबर थे, कारण इनका सानिध्य नहीं मिला। मैं एक लुक गया इन क्लास लगाई मारो 30 में आकर तो दूसरे में पढ़ाया लुक की क्लास लगाई मैं लगाने को भगत सिंह जी का मैं लुक के लगाई हूँ पढ़ाऊंगा को देखो मैं क्या करता तो मैं हरि सिंह जी कंजे में क्लास लगा ली साइंस में बंद कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि दोनों साल 9वीं 10वीं में वंचित रहा इनसे। इसके बाद एक इनका जो अंदाज था जब ये चौकटा स्कूल में आए थे, जैसे रतिराम जी ने इनके कपड़ों की वेशभूषा के बारे में बताया, वो एक चित्र मेरे भी दिमाग में घूम रहा है। ये कभी कभी सफेद कुर्ता पजामा पहन के आते थे, वो छवि मेरे आज भी दिमाग में है। और जो मैं देखता हूँ तो आज का एक हरियाणी गाना फिट बैठता है, जड़े ले गाल के छुटकारा कर देना तो बुला आज भी घूमता है वो चित्र। माखो पुराने में इन्होंने 5-6 साल सेवाएं दी, वहां भी हम एक साथ रहे, इनके साथ कार्य करने का खट्टा मीठा अनुभव रहा। इसके अलावा इनके एक और जो उपलब्धि मैं आपको बता दूं जो यहाँ शेयर नहीं की गई। इस इलाके का एक गांव, जैसे कि अभी छात्री ने बताया मानक दीवान, बहुत से जिन्होंने देखा ही नहीं होगा, वास्ता ही नहीं पड़ा, और उस गांव में इन्होंने संघर्ष करते हुए 30 साल से ज्यादा गुजार दिए। उस गांव को भी इनका सानिध्य मिला। आज ये एक अपनी लंबी सेवाएं के बाद, जैसे कि सरकार का विधान है, नियम है, सेवानिवृत्त हो रही हैं, अच्छी बात है। 35 साल की एक सरकारी सेवा बहुत अच्छी होती है, तो भविष्य में भी हमें इनका साथ मिलता रहेगा। और वैसे तो
कई साथी कहते हैं निवेदन करेंगे हरि सिंह जी से कि वो हमें अपना अनुभव देते रहे। निवेदन क्यों करें, हमारा हक बनता है। गेहूं कौन सा दूर है, गेहूं चलेंगे तो वहां पहुंच लेंगे भाई, हक है। अपना जो 45 का क्षेत्र था, जैसे आरती राम जी ने बताया, शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। आज अगर शिक्षा विभाग को भी छोड़ते हैं, अगर दूसरे महकमों की भी अगर हम बात करें, कोई सरकारी सेवा में है, कोई कहीं समाज सेवा में है, चाहे किसी गांव में कोई सरपंच पद की भूमिका में है, तो कहीं ना कहीं इन गुरु जी का रोल अवश्य मिलेगा उनको। यहाँ तो शिक्षा थी नहीं, ये तो अपना सौभाग्य था। मैं अभी अनौपचारिक चर्चा कर रहे थे हम, वो एक दौर था जब हमारे इलाके में पीएससी जानता ही नहीं था कोई पीएससी होती क्या है, मैं कुछ नहीं करते थे लोग। तो ये हमारे पड़ोसी बादरा क्षेत्र से कुछ साथी आए पीएससी बीएड, और इन्होंने हमारे इलाके को 45 को चुना अपने कर्म भूमि के लिए। जैसे कमरुद्दीन जी थे, अमर सिंह जी थे, हरि सिंह जी थे, दो चार और भी हैं मेरे फिलहाल दिमाग में। उनका ग्रुप आया यहाँ 45 क्षेत्र में साइंस टीचर्स का, और उन्होंने हमें सिखाया, बताया भी अध्यापक भी बन सकते हैं, पर नौकरी भी मिल सकती है, हम जानते ही नहीं थे। चोपटा स्कूल का एक सिक्का होता था इलाके में, चोपटा स्कूल से अगर कोई पढ़ के आया है, अगर हम 100-150 लोग दूर जाके भी कहते हैं मैंने 10वीं चोपटा से किए, 3-4 नाम आते थे, बोला वो प्रधान जी वाला चोपटा, जमुना देश वाला चोपटा। ऐसे ही थोड़े हो गया, चोपटा में तो और भी थे अध्यापक, तो 20-25 हुआ। एक इनके बारे में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कहावत मशहूर थी। कई बार बच्चे होते ना, जिस दिन कोई टीचर ना आए तो बड़े खुश होते हैं, लेकिन इनके बारे में मशहूर थी, बोले आंधी तूफान की आगे हरी तो आवे ही अब कोई आओ आ ही जानता है। कई बार तो दिन में प्रेयर में कौन दिखता है, मैं सोचता आज तो कौन है, हरी तो कौन है, करता करता आज भी छुट्टी कोई थोड़ा कुर्ता कुदा मुका रहे हैं टीचर वो आ। एक हमारे जैसे ऐसे मौके पर दूसरे कैलोज में एक और साइंस टीचर हुआ करते, तो वो दिखते ही कभी कभी थे। अब वो गुणा भाग हमें आज तक समझ नहीं आ रही, इनकी छुट्टियां कम थी या उनकी ज्यादा थी, या इनका पढ़ाई के प्रति समर्पण था। और वो कहते हैं ऊपर वाला देखता है, इन्होंने अपने लगन से परमपिता की आशीर्वाद से अच्छी शिक्षा दी, तो आज इनके जो बच्चे हैं महकते फूल है हमारे सामने कामयाब हैं, और ये इनके खुद के क्यों हम जैसे भी कामयाब है, माने परमात्मा जानता ही नहीं। तो समय की सीमाएं हैं, ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार फिर इनके हरि सिंह जी के परिवार की खुशहाली के लिए कामना करता रहूँगा। और राज्य पार्टी शिक्षक संघ की राज्य कार्यकारिणी की तरफ से आज इनको सेवानिवृत्ति के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जगदीश जी कड़वासरा जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए, क्योंकि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, गुरु जी भी कहने लग गया पेट में चूहा कूद है, वो धारीवान और पीसा पूरा देना क्या होता लड़ा बड़े भी जानो जरूरी है नहीं। तो जगदीश जी आपके बीच में आए हैं, कड़वासरा जी। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। विदाई तो होती रहती है, आपका सानिध्य हमें मिलता रहे और हमें आपका अनुसरण मिला, बहुत ही बहुत आभार आपका। कुछ आपके साथ रहने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। इसी तरह हम चाहेंगे कि आगे समाज में भी आप अपना मौका जरूर देंगे। धन्यवाद। जाती है तो वो अधिकारी अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी समझने लग जाता है, इसमें इतना बड़ा अधिकारी। एक दिन की बात थी, हल्की हल्की धूप आई थी, गुरु जी गए थे अपने गांव वाले स्कूल में DPS हल्दीराम, तो कोई बच्चा हमारे विद्यालय का बाहर नहीं था। तो अधिकारी क्या करता है, बाहर से हॉर्न बजाता है, दौड़ के आएगा, कोई खिड़की खोलेगा, कोई गेट खोलेगा, अंदर चलेंगे। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी गाड़ी वहां रोक दी, खुद गाड़ी से निकले, खुद गेट खोला, खुद अंदर चले। और अधिकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर से पी 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 करते हैं, और दौड़ के टीचर भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो ये जो ऐसी भावनाएं थी
और हमने जो 2 सालों से गुरु जी के साथ हमारा जो सानिध्य उनका हमें मिला, उनमें हमने देखा कि पूरे जीपीएस अंजीरा जो गांव में स्कूल है और जीएचएस अंजीरा, यहाँ पर स्टाफ की कितनी कमी है, लेकिन फिर भी इतना भारी भरकम बोझ, ऊपर से डिपार्टमेंट का इतना काम, फिर भी जब हम कभी काम करने यहाँ पर आते थे कि सर हमारा ये काम है, तो क्लास भी लेते थे। क्लास में गए हुए कहते थे कि सर आप बैठिए 10 मिनट, मैं बच्चों को पढ़ा करके आता हूँ, उसके बाद आपका भी काम करता हूँ। तो हमारे सभी कार्य गुरु जी ने संपूर्ण किए और कभी भी किसी भी सदस्य को, किसी भी टीचर्स को ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे बीच में गैप। कहते हैं इससे नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं इससे सजा बन जाते हैं। यदि वो रिश्ते सच्चे दिल से निभाए तो वो रिश्ते जीवन जीने की वजह बन जाते हैं। बहुत ही आदर मान व सम्मान के योग्य आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री ओम प्रकाश जी, प्रिंसिपल सर, आज के इस प्रोग्राम के सिरमौर श्री हरि सिंह जी, विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापक साथियों, गांव से आई हुई ग्राम पंचायत, दोनों स्कूलों की एसएमसी मेंबर, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे से पूरा बहुत वक्ता बोल के गए हैं और सर के बारे में बताया है, और आज का जो विषय है वो सर के बारे में ही रहेगा। भविष्य के कर्म में क्या हो जाए ये एक अलग बात है। कुछ चंद बिंदुओं पे मैं चंद समय में 2017 से इनकी छत्र छाया में जीएचएस अंजीरा में सेवा दे रहे हैं। हम सबके लिए बड़े दुख की बात है। दुख तो इस बात का है क्योंकि जिसकी वजह से यहाँ है और जो इस स्कूल में जो यानी हीरे तलाशना चाहते हैं, उन हीरों को तलाशने के लिए हमारे जो सुरक्षा कवच हैं वो सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और मैं संज्ञान में लेना चाहूँगा, दूर दराज के स्कूलों से बैठे हैं, दुख इसलिए साथ में बड़ा हो जाता है हमारा कि 6 से 10 में मात्र 3 टीचिंग स्टाफ के 3 टीचर रह जाएंगे आज के बाद, जिसमें स्कूल का बाल मित्र का काम भी संभालना है, टीचिंग का कार्य भी संभालना है। और गुरु जी के बारे में चलो एक रूटीन कानून की दृष्टि से शिक्षा जगत से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, 58 साल के बाद में सेवानिवृत्ति मिल जाती है। साथियों, मुख्य बिंदुओं में जैसे बात करें, 2.5 साल के दौरान हमने देखा है, ये नहीं फालतू में मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सर्कल के अकॉर्डिंग भी देखें, बड़ी आंखें नम हो रही है जब मैं विचार डाल रहा हूँ। जहां भी बैठते हैं, ऐसी बात नहीं है, अध्यापक होने के नाते सर्कल भी है, केवल मात्र एक ऐसे आदमी हमारे बीच में बैठे हैं जिनकी आज तक कोई आलोचना नहीं सुनी। आज तक मतलब हम सामाजिक जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हैं तो उसमें हम बड़े जिम्मेदारियों के साथ में गलतियों से भरे हुए होते हैं। हमें पूरे स्टाफ को बड़ा महसूस होता है, बहुत बार चर्चा करते हैं वास्तव में यार ऐसे कैसे बना गए भी, मतलब इतने आदर्श आदमी जिनकी आलोचना नहीं सुनी, इनका कार्य करने का ढंग, नेतृत्व का गुण, और हम जैसे टैलेंट की बात कर रहे थे, शिक्षा जगत के लिए नहीं, हमारा स्कूल स्टाफ परिवार, हम इनको गूगल का नाम देते हैं, गूगल। आस पास के गांव में भी हम चर्चा करेंगे ना कि फलाना गांव, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरा गांव धोबीवाड़ा, तो ये बताते हैं कि इठाती साइड की जमीन साइड में बहुत बचा हुआ है। यदि चर्चा करेंगे शिक्षा में पुरानी दुकान या सुभाषों को डाल के चौक की दुकान, मतलब गजब की बात है। और इनका मतलब है हर फील्ड में, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो,
चाहे वो फील्ड की जानकारी से संबंधित हो, चाहे एग्रीकल्चर से संबंधित हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष से संबंधित हो, और इनका कार्य करने का जो ढंग है भी लाजवाब, महसूस नहीं होने देते, कार्य कर लेते हैं, कार्य करवा लेते हैं। बड़ा अफसोस है आज इस बात का, 2-3 दिन से बड़ा मलाल हो रहा है। और हम तो सब स्टाफ साथी आज के बाद, एक तो पहले से तो ये दर्शन होते थे, लेकिन हम ऑफिस में इनकी एक स्नेह लगाएंगे, सारा जिंदगी इस इंसान को हम भुला नहीं सकते साथी। और इस स्टेज के माध्यम से हम सब चिंतक बैठे हैं, भगवान से दुआ करेंगे कि इस इंसान को लंबी आयु दे, ताकि मतलब ये पूरे हमारा जो समाज है, इनकी छत्र छाया में हमें हर दिशा में इनसे शिक्षा मिलती रहे। दूसरा या तीसरा जो भी पॉइंट जैसे भक्तराम जी बोल के गए थे, इस बात को मैं बड़ी करूंगा भी सर शरीफ सीखते हैं, पीटते बहुत हैं। देखिए समय बदल गया, वो एक सेकंड बात है कि एक समय था जिसमें उड़ाने नहीं होते थे। शिक्षक एक वो चीज है, हम सबको पता है कि अभिभावकों का दूर रहकर शुभ चिंतक होता है, जिनके बारे में हम ये सोचते हैं इनके बच्चे कामयाब हो, तब मिलता है। जानवरों में आपने सुना होगा, जिराफ एक ऐसा मादा जानवर है, जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो वो खड़ी होकर जन्म देती है और तब तक पीटती है जब तक वो खड़ा होकर भाग ना जाए। इसलिए ताकि जंगल में उसका कोई अफैल ना करे। तो सर का जो पीटने का तरीका था, या हमें पीटते थे शिक्षा के लिए आप लोगों को, तो उसके पीछे राज ये था कि इनको कामयाब करें। तो समय की बड़ी सीमा है, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं। अंत में मैं मेरे विचारों को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगा, दोबारा से भी हमारे पूरे पंडाल तरफ से इनको शुभ भावना, शुभकामना और भगवान से दुआ करते हैं कि इनका स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, भगवान इनको लंबी आयु दे। और भारत माता से दुआ करते हैं कि ऐसी संतान और दे, ताकि भारत साथ विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आऊं, अभी विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में है। वो तब आएगा जब ऐसे कोई नूर इस धरती माता पे विराजमान हो गए। जय हिंद, जय भारत। ख्वाब तो आपने देखा, पर आगाज देंगे हम, विदाई पर हमारी ओर से उपहार इतना है, इरादे आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम। परवीन जी से नम्र निवेदन, एक डेप्यूटी अध्यापक के रूप में कार्य करते करते एक संघर्ष के बाद एक लेक्चरर के पद पर आसीन हुए हैं, और उनसे नम्र निवेदन है कि वो मंच पर आए और 2 शब्द कहें। श्री परवीन। आज की सभा के सिरमौर मेरे आदरणीय गुरुजी श्री हरि सिंह जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश जी, विभिन्न स्कूलों से आए हुए अध्यापक साथी, प्यारे बच्चों व ग्रामीणों, आज जो सभा पर 2 हस्तियां बैठी हैं, मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि इन दोनों से ही मुझे शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिला है। इन दोनों से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन्हीं लोगों की कृपा के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज यहाँ पर खड़े हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, यही है कि हमने कुछ इनके अध्ययन में, ये हमारे 9th और 10th में साइंस के टीचर थे, उस वक्त हमारे विद्यालयों में आमतौर पर विज्ञान का अध्यापक जो है, विज्ञान पढ़ाता था, एक सामाजिक की तरह किताब हाथ में दे दी और पढ़ लिया। लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि 9वीं और 10वीं में हमें ऐसे अध्यापक मिले, इन्होंने
प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं छोड़ा। इन्होंने जो भी प्रयोग नाम हमारे आता था, एक ये थे और एक इनके साथी राम सिंह जी न्योट थे, उस वक्त ये दोनों अध्यापकों ने एक बार भी कोई प्रयोग शब्द लिखाया है और वो प्रयोग हमें प्रयोगशाला में ना कराया हो, ऐसा कभी हुआ नहीं था। बहुत से और साइंस अध्यापक देखे हैं, अभी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं, देखते हैं हम लोग थ्योरेटिकली ज़्यादा करवाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाते। उससे पहले जब हमने छठी में दाखिला लिया था छोटा स्कूल में, जब ये पढ़ाते थे, तो उस वक्त अच्छा था, कोई नाके आ जाता था, बहुत से तरकीबें लगाते थे, लेकिन फिर भी ये पकड़ लेते थे। मेहनत इन्होंने कराई है, इन्हीं की मेहनत की बदौलत आज इनका परिवार उन्नति कर रहा है और हम आज जिस पद पर हैं या जहाँ पर आज खड़े हैं, वो सारे के सारी इन्हीं की देन है। इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमें शिक्षा दी। वो शिक्षाएं जो हैं हम प्रयास करेंगे कि आगे जो हैं हम उनको डिलीवर कर सकें। बाकी इनके बारे में और ज़्यादा कुछ कहना, वो तो अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, सभी जानते हैं। बहुत मेहनती थे, हालांकि प्रशासनिक इनके प्रशासनिक कार्यों की भी बहुत हमने चर्चा सुनी है, कभी किसी भी साथी का इन्होंने नुकसान नहीं होने दिया। और एक बार चौथा स्कूल में ये सिचुएशन आई थी, जब वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपग्रेड हुआ था, उस वक्त इनसे सीनियर बहुत से साथी, कई अध्यापक वहाँ थे, लेकिन किसी ने भी प्रशासन चलाने की हामी नहीं करी थी। उस वक्त इनसे बाकी लोगों से जूनियर होते हुए भी एक अपग्रेडेड स्कूल में कितनी परेशानियां होती हैं, उन सभी परेशानियों को स्वीकार किया था। इन्होंने अपना हाथ खड़ा किया था कि मैं इस स्कूल को चलाऊंगा। वो स्कूल जब 10वीं से 12वीं का हुआ तो इन्होंने उस स्कूल को संभाला और वहाँ पर बतौर प्रिंसिपल उस स्कूल को स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, व्यक्तिगत रूप से मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ जो मंच पर दो हस्तियाँ जो बैठी हैं, उन दोनों से मुझे शिक्षा प्राप्त करने का अनुभव मिला है और ये दोनों ही अपने हो जाएगी, लेकिन हम आशा करते हैं ये अपने ज्ञान को इसी प्रकार हमारे साथ बांटते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी खास इंसान के लिए एक खास कार्यक्रम होना हमारा परम दायित्व करवाना, और इस कार्यक्रम को खास बनाने में यहाँ और मंच पर बैठे सभी महानुभावों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सिरमौर श्री हरिसिंह जी कहिए तो वो अब कम ही रह जाएगा, क्योंकि कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सामने बैठे हुए जो शिक्षक साथी हैं मेरे, उनमें से बहुत सारे साथी इन्हीं से पढ़कर बने हैं, तो बड़ा ये गौरवपूर्ण विषय है। और मैं परमपिता परमात्मा से एक ही विनती करूंगा कि जिस दिन मैं रिटायर हूँ तो इसी तरह से खड़े होकर साथी कहे कि सर मैं आप राजकुमार से पढ़ा। तो इनके सानिध्य में 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ। कभी भी इन्होंने कि मैं आपका अधिकारी हूँ, कभी हमें डिस्टर्ब नहीं किया। जब भी गए बड़े भाई के नाते, पिता के नाते ये गए और हमारा मार्गदर्शन इन्होंने किया। हम आपको ताउमर मिस करेंगे सर। मेरे आदर्श यहाँ ओम प्रकाश जी
मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा सर। आपके बिना इस कार्यक्रम को चाचा नहीं लगते, क्योंकि अचानक ही DWO साहब और BO साहब को कुरुक्षेत्र जाना पड़ा और उनका स्थान ग्रहण करने के लिए मैंने जब आपसे कहा तो आपने शहर से इसको स्वीकार किया। गांव के पूर्व सरपंच श्री रामेश्वर जी पूर्णिया, प्रधान जी गौशाला के और अन्य मेरे वरिष्ठ साथी जो प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है, उनको एक मात्र मैसेज भेजा। मैडम रोशनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब मैसेज पढ़ा उसके बाद क्या जी चुप सा प्रोग्राम करके आपने फोन नहीं किया। मैं कहा जी चुप नहीं है, समय इतना छुट्टियों के बाद अचानक गणतंत्र दिवस की तैयारियां, उसके बाद अचानक ये 31 का प्रोग्राम करना, तो आप इसी छोटे से संदेश को निमंत्रण बड़ा माने और इन्होंने उसको सहज स्वीकार करके आज हमारे बीच आए। आपका अभी तय दिल से धन्यवाद। आंगनबाड़ी से जितने भी कर्मचारी आए हैं उनका भी तय दिल से धन्यवाद। विद्यालय परिवार के बच्चे जिनके चेहरे पे रौनक है, लेकिन जब आप शायद कल विद्यालय नहीं आओगे तब इनको महसूस होगा कि जिस जोश खरोश से ये तैयारी कर रहे थे उससे ये कुछ होने वाले हैं। तो मैं मेरे बाकी स्टाफ के साथी हैं उनसे, यहाँ जो हाई स्कूल में कार्यरत है, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आप इन बच्चों के सर पे वो आशीर्वाद रखें, वो हाथ रखें, ताकि ये हमारे पूजनीय गुरुजी जो हैं श्री हरिशन जी, उनकी कमी को कुछ हद तक पूरा माने। तो ज़्यादा अब समय नहीं है, क्योंकि इसके पश्चात खाने की जो व्यवस्था है वो धारीवाल रेस्टोरेंट में है, वहाँ से भी कॉल आ रही है, सब लेट हो गए। तो मैं सतपाल जी को कहूँगा कि आगे का जो कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा विलम्ब ना करें। धन्यवाद। बेटा एक साइड में खड़े हो बेटा, आप सारे प्यारे प्यारे छात्र छात्राएं 2 साल से गुरुजी के साथ जिस लगाव से रहे उस लगाव साइड दो जी। हाँ जी ठीक है सर, जोरदार तालियां बजाएं। आ गए इधर देखो बच्चों, इधर देखो। बस चलो, तालियां बजाएं बिना इसके कुछ जब फिसलन हो जाती है तो मैं माफी चाहूंगा अगर किसी भी टीचर्स का मैं नाम नहीं ले पाया हूँ जिस विद्यालय से पहुंचा है। तो मैं एक ही लाइन में एक चीज क्लियर कर देता हूँ चलो जी। कि जो भी पहले आईविंग में बना दो, प्राइमरी बुलाओ पहले, इतना फॉल्ट की वजह से आवाज थोड़ी कम आ रही है। स्टाफ के साथ में जो मिड डे मील वर्कर्स हैं, 4th क्लास हैं, प्राइमरी स्कूल का स्टाफ यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा, मेरा ही जलवा। ये गुरुजी ने एक भेंट स्वरूप GPS हंजीरा के अपने परिवार को बहुत बड़ा इनाम दिया है और बहुत बड़ी एक
छवि हमारे दिलों में। हाँ बिल्कुल, पता नहीं है मुझको अर्धांगिनी बहुत जरूरी है गुरु जी। बहुत बढ़िया, तालियों के साथ स्वागत करें। एक विवाह की छोटी सी रस्म दिखाई दे रही होगी आपको। वरमाला डाली जा रही है एक दूसरे के, जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, एक आनंद का पल। श्री ओम प्रकाश जी प्राचार्य को मेज स्वरूप देते हुए श्री हरि सिंह जी ने चंद ही लम्हों का इंतजार है। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मंच पे पधारें। बहुत ही एक अमूल्य सहयोग रहा है। स्कूल के दोनों प्रधान जो हैं, प्रधान उप प्रधान जो भी हैं, प्रकाश कुमार जी, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि लंच का टाइम नियर आ चुका है बिल्कुल। बस केवल एक ही संबोधन बाकी है, वो भी आज के नायक, आज के सिरमौर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ताजा ताजा आ जाओ सर, मिनट 2 ही मिनट, बहुत दूर चल के आया उठे और 2 मिनट का अनमोल कीमती समय है जी आपके पास। ज्यादा समय नहीं लगेगा, का स्वागत करें। केवल कुछ ही क्षण इस प्रोग्राम के आखिर तक पहुंचे हैं। हाँ इनके चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करने का मौका मिला और आज इन्हीं की बदौलत आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ एज ए प्रवक्ता। इन्हीं की आशीर्वाद और दुआओं के परिणाम स्वरूप मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सर की 2 बातें आपको कोट करना चाहता हूँ। सर एक बहुत ही पंचुअल व्यक्ति थे। जब हम 9वीं और 10वीं में पढ़ते थे तो सर हर पहला पीरियड इन्हीं का होता था विज्ञान का। जब हम रूम के अंदर एंटर करते उससे पहले हमें रूम के अंदर बैठते तो कई बार जब हल्के फुल्के अंदाज में होते तो बच्चे जो नए पढ़ने वाले होते या जैसे भी होते वो कहते सर आपकी गाड़ी खराब क्यों नहीं होती, आप हर रोज स्कूल क्यों जाते हो, कभी भी रह गया करो। तो सर कहने लगे मैं पहुंचूंगा जरूर। तो बोले जी गाड़ी खराब हो जाए फिर क्या करो, बोले फिर मैं पैदल आ जाऊंगा। तो बोले जी बाढ़ आ जाए तो क्या हो जाएगा, बोले बाढ़ आ जाए तो मैं तैर करके आ जाऊंगा आपके पास, पहुंचूंगा अवश्य है। दूसरा, मैंने आज तक महसूस किया विद्यालय में मैं रहा भी हूँ, एक विज्ञान अध्यापक के रूप में एक पूर्ण अध्यापक थे। और जितने भी मैंने विद्यालयों का विजिट किया है, जहाँ भी मैं गया हूँ, मैंने लेबोरेटरी का विशेष रूप से ध्यान रखा है। हर विद्यालय में जा करके मैं लेबोरेटरी के बारे में पूछता हूँ।
हर विद्यालय में लेबोरेटरी है, सामान है, सब कुछ है, टीचर है। प्राइवेट विद्यालय में लेबोरेटरी है, बड़ी सुंदर लगती है, दिखाते हैं, विजिट भी करवाते हैं, लेकिन आज तक उसके अंदर कोई काम नहीं करवाता, उसमें कोई प्रयोग नहीं करवाता। लेकिन मेरे आदरणीय गुरुजी हमें सबसे ज्यादा प्रयोग विज्ञान के करवाने का काम किया करते थे। आज इस प्रकार के टीचर जो विज्ञान के प्रयोग कराते हैं नहीं मिलते, और इन्हीं की जो सादगी है, इनका स्वभाव है, वो इतना बढ़िया था कि हम इनके साथ आज भी हमें ये उसी प्रकार से मिलते हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार से बच्चों में हमारे साथ मिलते हैं। तो गुरु जी के इतने लंबे सफर के इन्होंने अपना पाक का एक जीवन व्यतीत किया, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और उनके आने वाले भविष्य के लिए भी मैं इनके सुख समृद्धि और जीवन के लिए मंगल कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।